मोबाइल सब बंद कर लीजिए प्लीज, जितने भी हैं कुछ ले जा रहे हैं, जल्दी आए प्लीज। स्टाफ रूम कम है क्या? हाँ, एक दो स्टाफ जो है ना थोड़ा छुट्टी पे चले गए। ये जो स्टाफ का थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको निकालना पड़ रहा है। मैं तो गिने चुने तो आइए, वेलकम। हम लोग गिने चुने हैं ना। हाँ, भरा पूरा हॉल है, ठीक है, पीछे बैठना। आप क्लासेस में दिशा है, क्लासेस में आप नहीं। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। आपको सबको चॉकलेट मिली? मिली, वेरी गुड। कितने ने उसको खोल के खाया? खाया, खाया, वेरी गुड। आपने नहीं खाया, क्या सोचा नहीं खाने के लिए? बाद में खाएंगे। नहीं, आप इसमें मजाक नहीं, जो बात बोल रहे हैं ना वो सीरियस हो रही है। आपने क्या सोचा सर कि क्यों खा, मतलब अलग से खा लिया? वेरी गुड। आपने मैडम? के लिए ओके, वेरी गुड। एक प्रयोग था, प्रैक्टिकल था आपसे करने के लिए। हाथ में चॉकलेट के बच्चा क्या करता है? अभी देखा तो संभालते हुए? नहीं। मतलब एक खाने के बाद दूसरा भी देखिए तो भी संभालेगा नहीं। मतलब अगर कोई मेहमान चॉकलेट लेके आता है, फ्रिज में रखता है, तो विद इन अ सेकंड वो पीछे पड़ता है कि निकाल लो मुझे खाने का है, या खुद निकालता है। अगर हाथ में जाता है तो हमारे पीछे पड़ता है। मैंने यही प्रयोग किया था कि कितनों के अंदर बचपना जीता है। मैं भी खाता भाई, क्योंकि अगर हाथ में चॉकलेट है तो मैं भी खा लेता। सही टीचर वही है जिसके अंदर बचपना जीता है। क्योंकि हम लोग जिस तरह रहते वो बच्चे, और हम लोग भी कई बच्चे थे, आप भी थे, आप थे। बिना बच्चे कोई इतने बड़े नहीं हुए। टीचर कितने भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी उसका एज हो जाए, उसके अंदर का बचपना आपको जीता होना चाहिए। क्योंकि उसको जिस पर टैकिंग करनी है, जिसको हैंडल करना है, वो बच्चे है। और उसके अंदर का बचपना मर गया तो बच्चों से वो बात नहीं कर पाएगा। जो एक वेव होती है, वेवलेंथ, वो प्रैक्टिकली जो प्रोफेशनली सिखाया है, उसने डिग्री लिया है, वो आके वो अपना काम करेगा। लेकिन टीचर्स और गुरु में फर्क होता है। टीचर टीच सिखाता है, लेकिन गुरु बनाता है, और हम लोग को गुरु बनना है। टीचर नहीं, देखो अगर टीचर बनना है, मैं बोलता हूँ सर मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, फर्स्ट टीचर हूँ, बोला तो उससे बड़ा टीचर तो यूट्यूब वाले हैं, राइट और रॉन्ग? अभी 2 साल लॉकडाउन हम लोग देख लिया है। हमसे ज्यादा बढ़िया टीचर तो यूट्यूब पे फटाक से टीवी क्लिक डाल दो, मस्त बात करेंगे हर सब्जेक्ट पे, हर लेसन पे, हर स्टैंडर्ड पे। तो फिर हमारी जरूरत क्या है? क्यों ना स्कूल वाले एक मस्त बोर्ड लगा दे और यूट्यूब टीचर को दिखा दे वीडियो। वैसे भी तो वाईफाई होता ही है, अनलिमिटेड है। जो स्क्रीन पे लगा है छोटा, वो बड़े स्क्रीन पे लगा है और पढ़ा ले, कितना मच पैसा बच जाएगा। टीचर की सैलरी में टेंशन नहीं है, उनका ये रखो, एप्लीकेशन रखो, कुछ भी टेंशन नहीं है, बात मगज में नहीं है। लेसन आ गया, खत्म। और बस उसको क्या करना है, उतने मोबाइल परचेस करने हैं। वो एक ही बार उतने मोबाइल परचेस करेगा जितने उसका स्टैंडर्ड है, और हर स्टैंडर्ड को लगा देगा, फटाक से काम हो गया। स्कूल खत्म, सब मोबाइल ले पैक करके रख दिया, खत्म। किसी का पेमेंट लेने का नहीं, किसी का सैलरी नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा अगर किया, वो स्कूल चलेगा? नहीं। लॉकडाउन में आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, पढ़ाया होगा, शायद कुछ पढ़े भी होंगे। मैंने भी कुछ लेक्चर लिए ऑनलाइन पे, कुछ लेक्चर मैंने पूरे अटेंड किए, बड़े बड़े दिग्गज मोटिवेटर्स के। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो आई कॉन्टैक्ट होता है, जो मैं जैसे बात कर रहा हूँ, वो मेरा वीडियो अभी देखिए, मजा नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आता, सर मुझे भेजा है ना तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन वो मजा नहीं आता है। मैं मुझे खुद को, जो मैं आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, जो आपसे बात कर रहा हूँ, जो आपको सवाल पूछ रहा हूँ, वहां नहीं पूछ सकता मैं। तो ये जो फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन का, ये फर्क है टीचर और गुरु में। टीचर ऑनलाइन में टीच कर देगा, कोई जबरदस्ती उसको एक वीडियो ऑन किया, वो लोग लिया होगा, डिलीवर किया, लफ्ज गया सामने, सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसको कुछ अलग काम कर। बहुत लोगों ने तो बहुत सी वीडियो ऐसे सुने कुछ काम करते करते, मैंने भी सुन लिए। मतलब घर का एक आध काम भी होता है, वो काम में लगाने का ब्लूटूथ और वीडियो चालू करने का,
सुनने को आ रहा है, उसमें कुछ अलग काम भी करने का, मतलब बहुत से बहनों ने खाना भी बनाया है मेरे सुने सुने, मतलब मैंने कुछ टीचर के प्रोग्राम, पेरेंट्स के प्रोग्राम लिए, तो बहुत से पेरेंट्स ने खाना मतलब सुन लिया। मैंने पूछा बाद में, जब मैं लेक्चर खत्म हुआ आधा पौना घंटे पूछा, मैडम आप क्या कर रही थी? भी प्रैंक करी। तो बहुत ने एक्सेप्ट किया, या फिर नीचे लिखो, उसमें क्या जूम मीटिंग नीचे लिखने जाए, उसमें लिखो नीचे कि आप क्या करते थे। तो बोल सर मैंने कपड़े धोए वॉशिंग मशीन में उतने टाइम में, सर मैंने उतना में खाना बना लिया, सर मैं उतने टाइम बाजार घूम के आ गए, कार में डाल दिया, मोबाइल पर्स में डाल दिया, बाजार घूम के आ गए। तो उससे उसमें कितना सुना, कितना अंडरस्टैंड किया और कितना अपने अंदर डाला, ये तीनों बातें अलग है। सुना उसने 100% रहेगा, क्योंकि कान नहीं बन सकते, कान में डाल दिया है। समझा कितना? ए भाई सब्जी कितनी 1 किलो की? वो 1 किलो वाला बोला था 10 रुपए किलो। उतने टाइम में जो वर्ड कान में गए वो समझ में आए? क्योंकि उसका ध्यान किधर था? सब्जी पे। वो ले रहे हो अच्छा ले रहेगी नहीं, और रेट में कम ज्यादा कर रहे, 5 रुपए किलो तो 15 रुपए 20 रुपए का। तो इसमें उसने सुना कुछ, कान में गया, समझा क्या? 0। अक्ल होने की बात ही नहीं है। अगर समझा ही नहीं तो अंदर का डालेगी, समझने के बाद ही आप आदमी आप अपने दिल के आगे उतारता है। जिसको समझा ही नहीं तो बहुत से टीचर डू नॉट बी अ गुड टीचर्स, मत बने गुड टीचर्स। गुड टीचर बाजार में मिल जाते हैं आराम से। बी अ गुरु, जो गुरु समझाता है। सिखाने वाला टीचर नहीं बनना है, समझने वाला टीचर बनना है। मैं जो टीच कर रहा हूँ, मैं जो वर्ड डिलीवर कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा है नहीं, वो मेरा देखना पार्ट है। अगर सिर्फ मैं वर्ड डिलीवर कर रहा हूँ और बाद में आप बोले सर क्या बोले, क्या समझाया क्या, अब इनको पूछो, ये आपको पूछो, उसको तो समझ में आएगा सर क्या? दैट टाइम आई एम फेल, मैं फेल हूँ। उस टाइम मैंने बहुत अच्छी बातें की होगी, बहुत बढ़िया बातें सुनी, लेकिन अगर आपके पल्ले कुछ भी नहीं आई तो मैं खुद को फेल हूँ। तो अगर आपके पल्ले मुझे कुछ डालना है तो मुझे समझाना है, मुझे एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन तभी कर पाऊंगा जब मैं गुरु बनूंगा। टीचर में, शिक्षक शिकवतो, गुरु समजावतो, क्या समजायचं, गुरु घडवतो, गुरु घडवतो। जैसे कि कुंभार मिट्टी का घड़ा बनाता है, लेकिन हर बेचने वाला कुंभार होता है क्या? वो कहीं से लेके आते हैं, बेच देता है, उसको पता नहीं था किस मिट्टी से बना है। लेकिन हर कुंभार बेचने वाला हो सकता है, लेकिन हर बेचने वाला कुंभार, उसी तरह हर गुरु टीचर हो सकता है, लेकिन हर टीचर गुरु नहीं हो सकता। तो हमें गुरु टीचर टीच नहीं करना। इसलिए मैंने प्रयोग किया था कि टीचर के अंदर का बचपना, मेरी उम्र क्या है पता नहीं, लेकिन मेरा बचपना जिंदा होना चाहिए। तो मेरे हाथ में अगर चॉकलेट आ गया तो से खा, दैट टाइम आई एम गुड टीचर। मैंने सोचा नहीं कि सर क्या बोलेंगे, मुझे पता नहीं क्यों दिया है, रखने के लिए दिया है, खाने के लिए दिया है। मैं फिर अगर बाद में पूछा सर ने वापस दिया तो कहाँ से ला के दूंगा? बच्चे सोचते हो ऐसा? सोचता है? नहीं सोचता है, वो खा लेता है। वो नहीं सोचता मम्मी वापस मांगेगी, अरे किसी और के लाया होगा पप्पा ने, किसी को और गिफ्ट देना होगा तो मैंने खा नहीं, वो खा लेता, अपना काम लेता है। बाद में उतनी सोच नहीं होती उसमें। तो हम जिस बच्चों के साथ डिलीवर कर रहे हैं, हम जिस बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, वो बच्चे उसी लेवल के जिनमें समझ नहीं होती बच्चे, हम लोगों में नहीं थी। हम लोग मतलब 5 साल के बच्चों को लेकर वही काम करने वाला है, और 10 साल के बच्चों को चॉकलेट देंगे तो वही काम करने वाला है। पहले तो खा लेगा, फिर आप बोले अरे यार किसी को देने का था ना, तो दूसरा लीजिए ना, आप दूसरा ले सकते, बाजार में मिलता है, लेकिन ये तो मैंने खा लिया, ये तो अब मेरा है। तो हम लोग के अंदर का बचपना जब तक जिंदा है तब तक हम लोग अच्छे गुरु बन सकते हैं। जिस दिन बचपना मर गया हम लोग गुरु नहीं, क्योंकि इनको समझने के लिए उनके लेवल पे जाना जरूरी है। भले आप लोग आज हाइट से ऊंचे हैं, पढ़ाई से बहुत बढ़िया है, बहुत तेज पढ़ाई लिखी है, लेकिन हमारा मानसिक मनोबल, मन उनके लेवल पे चाहिए। कि अगर मैं होता तो क्या करता? किसी ने होमवर्क नहीं किया तो अगर मैं होमवर्क नहीं करता उस टाइम, तो क्यों नहीं करता? कभी सोचा ऐसे? नहीं, सोचता जाइए। मैं सब चीजों को पहले सोचो। देखो पनिशमेंट करना बहुत इजी है, लेकिन अंडरस्टैंड करोगे तो सेकंड टाइम वो गलती शायद ना करे। पनिशमेंट करेंगे, हमको पनिशमेंट करने से कुछ फायदा नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैं कोई पनिशमेंट बिल्कुल नहीं करता हूँ। पनिशमेंट से क्या होता है, किसी अंदर का जो मासूमियत तो मर जाती है। मतलब पैरेंट से बोलता हूँ बच्चों को मारो मत,
जिस दिन आपने बच्चों को मारा उस दिन वो आगे बन गया। एक दिन आपका हाथ रोकेगा, क्यों मारते हो भाई मुझे क्या मारने के लिए जन्म दिया है क्या? और फिर उस टाइम में जवाब क्या देंगे? क्योंकि जो गलती वो कर रहा है, फिर आपका बच्चा हो या क्लास का स्कूल का बच्चा हो, वो सब गलती हम लोग ने की है। यहाँ पे कोई बैठा हुआ ऐसा दूध का दूल्हा नहीं है भाई मैं तो बहुत शांत था, मैं पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। कोई नहीं था, मैं भी नहीं था। मेरा ये पिक्चर है स्कूल में, ये सब किया हुआ है। होमवर्क नहीं किया, झूठ भी थोड़ा बोल लिया, मुझे पता है झूठ भी बोला है। होमवर्क नहीं किया, मस्ती भी की है। आप लोग 9th में तो होता ना कलकटक, दोनों एक टोकदार हो जाए, उससे मारवाड़ी की तलवार। हाँ, तो उससे तलवार की है। तो अभी उतनी सोचने थी ये लगेगा तो क्या होगा, खून निकल जाए, नहीं ऐसा मजाक, मतलब मजाक था, वो भी सीरियस नहीं, लेकिन मजाक, तलवार 9th में, मतलब 9th में बहुत छोटे नहीं था हम लोग, 9th में तो 14-15 नहीं, लेकिन उस टाइम में भी हमने तलवार किए थे, क्योंकि हमारे लिए बचपन सीखा था। तो अगर उस टाइम में हम लोग टीचर ने काहे दिया बेस्ट गुरुकुल को सुना, उसको सेकंड से पता चला कि ऐसा किया। और मैं उस टाइम में भगवान की दया से होशियार स्टूडेंट था स्कूल का। तो टीचर बोला दीपक ने मस्ती कैसे किया? तो मुझे बोला भाई क्यों, तूने कैसे किया भाई? इतने लोग करके दिया, लेकिन तूने कैसे किया आज? नहीं कुछ नहीं बोला, ऐसे चुप बैठ गया मैं। तो बाकी सब लोगों ने वो बोला कि पेरेंट्स को लेके आओ साथ में, और मुझे बोला चला आप मेरे साथ, और मैं टीचर क्लास में लेके गई, टीचर रूम में, स्टाफ के रूम में। बाजे बेटा कुछ नहीं बोला। फिर लंच टाइम हो गया दोपहर खाने का, अपना डिब्बा खोला, मुझे भी सर्व किया बीच में, ले खा, कुछ एक लफ्ज नहीं बोली। तो बाद में रोने लगा, बोला यार इतना मैंने मस्ती किया, चल करने से लगता किसी को, लेकिन आज मेरी टीचर ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं आंखों में आंसू आ गया, सॉरी टीचर आगे से नहीं होगी, बस बोली क्या गलती का एहसास होना बोल सकती, एहसास दिलाना और एहसास होना दो अलग बातें। एहसास दिलाना और एहसास होना ये अलग बातें। एहसास दिलाने के बाद लोग भूल जाते हैं, तो आप कितना भी एहसास दिए लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद को एहसास होता हो कि आई एम फेल, मैंने कुछ गलती की है, मैं कहीं पे चूक गया हूँ, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती को सुधारता है, तो चूक को दुरुस्त करता है और फेल सक्सेस होता है। और ये एहसास उसको तभी होगा जब हम लोग उसको उसी टाइप से ट्रीट करेंगे जिस टाइप से उसको चाहिए। उसको मारना नहीं चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए क्योंकि मारे टीचर आने नहीं चाहिए, उसको लगता है समझाए, अंडरस्टैंड करे। क्योंकि हर बच्चों को मैं देखा है, मैं अभी यही 14 साल के बच्चों में रहता हूँ, हर बच्चों को मतलब 99% बच्चों को, 1% छोड़ दो, 99 बच्चों को गलती के बाद ऐसा होता है कि मैंने गलती की है। 99 बच्चों को, अपने घर का हो या स्कूल का हो, उनको एहसास होता है कि मैंने ये गलती की है। उस टाइम में उसके दिल में डर लगा, हाँ अभी मुझे टीचर मारे, अभी मुझे मम्मी चिल्लाई, पापा मुझे मारे। उसके अपोजिट आप कीजिए, उसके अपोजिट आप कीजिए, उसकी सोच को ब्रेक कीजिए। टीचर ने कुछ नहीं बोला, अरे मम्मी ने चिल्लाई, अरे मारा नहीं मुझे। दैट टाइम रियलाइज, हाँ यार इतना करने के बाद भी मुझे समझ लिया। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, मम्मी भी चिल्लाती है और पापा मारते हैं। वो बोलते हैं वही तो किया जो मैंने सोचा था, गलती करने के बाद वही उन्होंने किया जो मैंने सोचा था, मुझे मारेंगे, मारा उन्होंने। लेकिन जब उसको लगता है नहीं यार इसने मुझे अलग कर दिया, आज मारा नहीं यार। जैसे कि एक स्टोरी अपनी पढ़ी होगी, एक पप्पा अपने बच्चे के एक स्कूल में आता है, छोटा था 4-5 साल का लड़का, वो पढ़ने मारते थे, मार को कम आगे थोड़े से, तो मैं 5 मार्क कम आते, तो ऐसे मार्क देखता है, साइन करता टीचर को देता है। तो लड़का उसके पापा को देखता है ऐसा, तो साइन करके निकलता है और कुछ ऐसा बच्चे को उठाता है, वो 4-5 साल का था, और सीढ़ी नीचे जाता है। इतने में वो रास्ते में देखता है कि 1-2 पेरेंट्स अपने बच्चों को चिल्ला रहे हैं, अरे कैसी पढ़ाई करता है, वो सब इजी मिल रहा है, बुक मिल रहा है, क्लास मिल रहा है, फिर पढ़ाई नहीं थी, और इस तरह को भेज जाएगा। तो देखता है वो बच्चा 5 साल का, और 2 जीना उतर के निकाल जाए ग्राउंड फ्लोर में, और पापा को बोलता है, पापा ये सब डांट रहे, आप मुझे डांटे नहीं, मुझे तो कम मार्क मिले ना। मतलब उसको ऐसा होता है कि मुझे कम मार्क मिले, वो भी सोचता है कि मुझे पापा डांटने वाले आ गए, लेकिन आपने डांटा नहीं, मुझे चिल्लाया नहीं, मुझे बोला नहीं। ये देखो सब लोग के पापा उसको चिल्ला रहे, डांट रहे,
तो वो बोलता है ये मार्क का टैलेंट नहीं है, ये जो मार्क तुझे आए ना वो टैलेंट नहीं है, वो तूने कितना पढ़ा और लिखा बस उसका सर्टिफिकेट है। वो तूने कितना पढ़ा और तेरे को कितना समझा और तेरे को कितना लिखा उसका वो सर्टिफिकेट है। अगर इतने से टैलेंट पता चल जाता तो भाई कितनी बड़ी बात थी। अभी तुझे बहुत लाइफ देखनी है, अभी तो फर्स्ट में है, अभी तो बहुत लाइफ देखनी है और लाइफ तो तभी देख पाएगा, तभी उसको सफर करेगा, तभी उसका मजा उठाएगा जब तुझे खुद को ऐसा हुआ कि मुझे यार कम मार्क मिले आज। जिसको खुद को पता चलता है कि मैंने कम काम किया है वही ज्यादा काम कर सकता है, आप चिल्लाने से मैं चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग जिसके साथ काम करते हैं जो बच्चे हैं उनको भी ऐसा दिलाना देंगे कि गलती की है, लेकिन उसको एहसास खुद को हो जाए तो सेकंड टाइम वो गलती नहीं करेगा। हमारे घर का बच्चा हो या स्कूल का बच्चा हो वो गलती नहीं करेगा। आप बोलेंगे सर नहीं, कोई बच्चे तो बहुत उसी लेवल तक पहुंच जाते हैं। हाँ, जब दूसरे लेगा 98%, 1% बच्चे होते हैं कि उस लेवल पे उनको एहसास नहीं होता है। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि हम लोग ट्राई कितनी बार करते हैं, अभी तक हम लोग ट्राई किया ही नहीं, चलो ट्राई करना शुरू भी करेंगे। चलो सर आप बोलेंगे सर ट्राई करना शुरू करेंगे, कितना टाइम करेंगे? 1 बार 2 बार बस। आज तक का मुझे रिकॉर्ड है कि 2 बार के बाद 3rd बार कोई टीचर कोई पैटर्न ट्राई नहीं करता। सर नहीं सर अभी ये तो मार्क नहीं लायक ही है, सीधा बोले सर ये मार्क नहीं लायक ही है। एक तो मुझे बोल दिया था मतलब में स्कूल टीचर क्लास है, उनके सर ने कहा सर एक काम कीजिए, एक दिन आप आइए, हम लोग थक गए अभी, एक दिन आप आइए। मैं बोला आ भी जाऊंगा, मैं आ भी जाऊंगा, मैं समझ भी लूंगा, चलो उतना टाइम निकाल लूंगा मैं, लेकिन एक दिन में उसको मैं समझ लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक दिन उसको आपको हैंडल करना है, मुझे नहीं करना है। एक दिन मैं आऊंगा, उसको समझ भी लूंगा, उसको समझाऊंगा भी, वो समझ भी जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा कि सेकंड डे उसके सामने वापस आप जाने वाले हैं, आपकी इमेज उसके सामने नेगेटिव हो गई है, वो पॉजिटिव मैं नहीं कर सकता। फिर वो बोलेंगे अरे वो कल के सर मस्त थे, उनको बुलाए ना, कल के सर अच्छे थे वो आके गए, उनको बुलाए वापिस, तो क्या करेंगे? कुछ फायदा। तो अगर मुझे ट्रीट करना है, मुझे हैंडल करना है, मुझे सर्व करना है, मुझे उस टाइप से बनना है, इसलिए मैंने प्रयोग किया चॉकलेट देके कि भाई अपने अंदर का बचपन जिंदा है। फटाक से खाना पहली बात आप ट्राई कीजिए अपने घर में बच्चे या किसी भी क्लासरूम में, 99% बच्चे खा लेंगे, वो सोचेंगे भी नहीं कि ये शायद कुछ गलत होगा, कुछ पुराना होगा, इसकी एक्सपायरी खत्म हुई होगी, या पता नहीं इसका देने वाले का हेतु क्या है। जैसे कि बच्चे भगाना देते ना, चॉकलेट देके बच्चे भगा दे, वो तो सोचता है क्या ये तो बच्चा भगा दे, काम नहीं होता, वो बस दिया है ना तो मुझे खाना है। मतलब आप शायद बचपन में गए हो किसी मेहमान के घर में, सब लोग हम लोग दादी या चाची या कोई माँ लेके आते, तो मेहमान वाले जाते जाते वो चाय लेके आते हैं, चाय के साथ कुछ खाने का लेके आते, बिस्किट वगैरह कुछ। तो मुझे आदत थी मैं पूरा खाना शुरू कर देता, तो मुझे दादी पहले बोलती थी देख उसके घर में हाथ न लगाने का कुछ भी, क्यों? मैं बोलूँगा यार खाने को दिया तो खाना है ना, उसको दिया क्यों? वो बोलते नहीं, उन्होंने सिर्फ क्या अपना वो काम किया है, लेकिन उसमें एक क्यों करने का बाकी रखने का, और मेरे को जरूरत नहीं था। मैं फटाफट 2-4 बिस्किट खाता था, एक तो जेब में डालता था, रास्ते में भी खाने का चलो भाई, तो मेरे को ज्यादा दादी ऐसे देखते मेरे उससे। लेकिन दादी देखती 1 मिनट के लिए बाकी बात कर दी ऑफिस में, नहीं वो लोग बोलेंगे ये बच्चे को बुरी आदत, क्यों बोले कि मुझे बुरी आदत है? खाने का उठाया मैंने, और भी उन्होंने सामने रखा वो उठाया ना, कहा उनके घर पे गया मैं किचन या फ्रिज खोल के ले लिया, नहीं ना, या कोई उनकी दूसरी चीज ले ली, मोलिया घड़ी वगैरह, नहीं ना, वो जो सामने मेरे ट्रे में रखा था खाने का वो मैंने उठाया, मेरा ये सेंस था उसका, मैं उठाया। और मैं आपको बोलूंगा आपके शायद मुझे बोले सर मुझे आज भी आदत है, कोई चीज जाऊंगा ना सामने रखेगा मैं खाता हूँ पूरा भाई, क्योंकि उसने खा लिया रखा है, अगर उसको वापस लेके जाना है तो रखा क्यों है फिर? एक तो मैम बोला अभी मेरी किसन भी बोलती हो तुम्हाला खूप वाईट सवय आहे, ते सगळं खायचं नसतं, सब नहीं खाने को बोला, क्यों रखा क्यों सामने फिर? अभी रखा है तो बार 2-4 किसी पेट पे गए ना, और कभी कभी हम लोग भूखे भी रहते हैं, मतलब दोपहर को 12 बजे किसी घरे पहुंचते हैं,
शायद खाना बनाया है कि नहीं बनाया, वो वहाँ से कहीं आगे जाना है तो सवेरे 10-9 बजे निकले हुए हैं, 3 घंटा गया है, तो पेट में जो भूख लगती है ना, तो उस टाइम में खाना है ना, तो हमारे नहीं से बोलिए बुला के वापस आती है तो 10 में आती बात भाई बोलता अच्छा यार, जब मुझे कोई बोलता ना बच्चों से बर्ताव कर रहा है, मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ा नहीं बनना यार, एक बार बड़े बन गए ना आप, तो आप इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। हाँ, अभी किसी कॉर्पोरेट लेवल में ऑफिसर है, मैनेजर है, भाई तो वहां पे मत बनो बड़े, वहां भी बच्चे बनो, क्योंकि आपके आगे कोई काम कर रहे हो बच्चे ही है, आपके आगे जो काम कर रहे हो बच्चे ही है। लेकिन वो तो छोड़ दो, लेकिन जिस फील्ड में हम लोग फिलहाल है, मैं भी आप भी है, उस फील्ड में हम लोग बच्चों को हैंडल करते हैं, हम लोग को बच्चों को ट्रीट करना है, हम लोग को बच्चों को समझाना है, हम लोग को बच्चे से बात करनी है। तो दैट टाइम बिकम अ चाइल्डहुड, अच्छा हूँ मैं यार, बच्चा है, मतलब बहुत से टीचर के कोई बच्चा जा रहा है तो उठा वो डरती है, नहीं करना है पहले लगेगा, अरे लगने तो भाई, वो जाके घर में धो डालेंगे या फिर ऐसा साफ कर निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। मतलब मैं अभी बोलने मुझे बहुत शर्म आती है, टीचर थी, मतलब वो स्कूल में काफी बदलाव होता है, मेरा सेकंड खत्म हुआ और हम लोग मुझे याद रहते, तो इतने में रास्ते में ऐसे बच्चे लोग भाग रहे थे, बच्चा गिर गया, तो स्टाफ लोग थे 4-5 जन उधर चिल्लाते उसको उठाओ, मैं गया उसको उठाया। अभी छोटा बच्चा कैसे, छोटे की आदत कैसे होती है कि छोटा बच्चा अपना अट्रैक्शन लेता है, वो उठ नहीं सकता ऐसी बात नहीं है, वो उठता नहीं है, क्यों, वो देखता है मुझे आगे कोई उठा है, देखो बहुत बार, मतलब हमारे घर में रहेगा तो उसको अट्रैक्शन चाहिए कि कोई तो आके मुझे उठा है, खुद होके नहीं उठना है भाई मुझे, वो उठ सकता है, तो वो ऐसा गिरा, इतना ही रहेगा और उधर चिल्लाने लगा। तो स्टाफ वाले वही थे, स्कूल के ग्राउंड में ही, बाहर का भी मैं भी प्रोग्राम खत्म हो गया, नीचे आ रहा था, तो मैंने देखा कि वो वहीं पे बैठे, अरे किसने उठाओ, और एक दो अपने प्यून को आवाज दे रहे थे, तो मैं गया वहाँ पे फटाक से उसको उठाया, हाँ लगा उसके हाथ में झूलता, वो मेरे पैंट को शर्ट को लगा के पकड़ा, उसको उठा, क्या भाई चल इसके मार दिया, चल भाग, तुरंत भाग गया, थोड़ा मेरा बंद कर दिया। तो टीचर लोग मुझे सर आपने मतलब क्यों भाई बच्चे क्या लगा, ये देखो साफ हो गया, तो कहाँ गंदगी है, अपने मन में गंदगी है, उसको पहले साफ करिए, तो उससे क्या होता है, अपना अटैचमेंट बढ़ता है। और मैं हर टीचर को बोलता हूँ, भले पहले दिन स्कूल में जाते हो, पहले दिन क्लास में लेक्चर लेने जाते हो, भले वो 5th का हो, 6th का हो, 7th का हो, 1st का हो या 10th का हो, अटैच डोंट टीच, नहीं सिखाओ, एक दिन नहीं सिखाओ, आप क्या हो जाओ। मतलब मैंने मेरे पेरेंट्स ने आपका नाम पूछा था, आज नहीं पूछा था, क्योंकि आप पैकेट आसिफ नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने पहले आपका इंट्रोडक्शन किया मैंने, क्यों, अरे ये आके सारा अपना ही शुरू कर दिया, कहाँ कर रहा है, 1 घंटा हम लोग को पूछा भी नहीं, हम लोग बोले भाई क्या है, हो सकता था ना, तो मैंने पहले आपका नाम पूछा, आपका नहीं पूछा, आपका एजुकेशन पूछा, आप कहाँ रहते हैं पूछा, क्यों, अटैच। 99 टीचर्स कभी भी अपने स्टूडेंट से सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं करवाते, आपने करवाया कि नहीं पूछता मैं आपको, लेकिन मेरा आज तक का रिकॉर्ड है 99% स्टूडेंट, आपका टीचर्स अपने स्टूडेंट से सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं करवाते। कितना टाइम जाएगा, चलो 30 बच्चे बैठे हैं, मैं लेक्चर लेने आ गया और 30 बच्चों को कहा चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कितना टाइम जाएगा, आधा घंटा, पौना घंटा, चलो वो लेक्चर ही गया पूरा, 30-40 मिनट गया, कितना फर्क पड़ने वाला है। मेरे को हम लोग एजुकेशन एग्जाम से 1-2 महीना पहले अपना सिलेबस खत्म करते हैं, am I right? एग्जाम के 1-2 महीना पहले हम लोग सिलेबस खत्म कर देते हैं, तो उसमें अगर एक दिन वेस्ट गया तो कुछ फर्क गिरने वाला है नहीं, लेकिन वो एक दिन में करके देखिए, वो एक दिन में अपने बच्चों को बोलिए अपना नाम बताओ, सबका मजा है उनको भी, अपना नाम बताओ, फिर कहाँ रहते हो बताओ, अपने पापा का नाम बताओ, अपनी मम्मी का नाम बताओ, किसी को अपना पेट नाम पूछो, मजा आता है, गुड्डू बोलते हैं, घर में क्या बोलते हैं, मेरे गुड्डू बोलते हैं, मेरे सोनू बोलते हैं, वही मजा आता है। तो उससे क्या होता है, टीचर्स और स्टूडेंट में से अटैचमेंट हो जाती है, बॉन्डिंग होती है, और फिर उसके बाद में आप जो भी सिखाते ना वो दिल लगा के सीखता, अरे भाई मजा आता है, मजा आता है। और आपकी कमियां भी होगी ना सिखाने की, तो हीरो रहता है, क्यों, टीचर मुझे पसंद है, जाने दो, फिर गलत भी सिखाने जाने दो,
टीचर पसंद है मुझे। लेकिन अगर आप उसमें अटैच नहीं होती है, मतलब जब मैं किसी कोचिंग क्लास में मैं स्टाफ को भिजाता हूँ पेरेंट्स मीटिंग में या स्टूडेंट में और बोलता हूँ कि फीडबैक दीजिए बच्चों से, तो उनका फीडबैक पढ़ेगी ना तो आप हंसते नहीं। परसों ही मैंने एक टीचर को स्टूडेंट प्रोग्राम किया था और उनको मेरा प्रोग्राम होता है, उसमें बच्चों को बोलने देता हूँ मैं अलग अलग टाइप टॉपिक पे, कभी खुद पे, कभी दोस्त पे, कभी अपनी मम्मी पापा पे। तो बाद में मैंने फीडबैक लिया है। तो एक स्टूडेंट मुझे बोला, सर कभी कभी टीचर को बोलिए फीडबैक देने के लिए हमसे। मतलब क्यों भाई? नहीं सर बहुत सारा लिखना है लेकिन कभी चांस नहीं मिलता। तो मैं वो क्लास ऑनर को बोला, सर एक बार प्रयोग कीजिए, आप टीचर स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए। चलो छोटे से लेकिन 8वीं 9वीं 10वीं के पेरेंट्स लीजिए, ताकि पता चले कि हमारा बॉन्डिंग कैसा है। वापिस बोलूँगा, आप कितना अच्छा पढ़ाते कि नहीं ये नहीं पता चलेगा शायद, लेकिन अपना बॉन्डिंग देखा है। अरे ये तो बहुत पसंद है, ये मस्त पढ़ाती है, इसके लिखने में मजा आता है। ये 2-3 वर्ड आप सुनेंगे ना, मजा आएगा अच्छा। मतलब आपने बॉडी पे ऐसा मार हो जाएगा, हाँ आई एम गुड। लेकिन नहीं यार, ये टीचर के बैठने को दिल ही नहीं करता, ये टीचर आएगी तो लगता है ये टीचर बंक क्यों नहीं करती लेक्चर, ये हर बार की बात नहीं। एक दिन ऐसा लिख के देता, ये टीचर बीमार क्यों नहीं गिरती। मतलब हम लोग भी, आप लोग भी किया हो, जब आप लोग स्कूल में थे तो कोई एक टीचर अगर अच्छे से सिखाती होगी तो हम लोग लेक्चर के पहले चेक करते हैं, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा सर, हाँ मजा। आपने नहीं किया होगा, सबने किया अपने स्कूल जमाने में। एक का दूसरा टीचर ऐसा रहेगा जो बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा, मतलब उसका डर रहेगा या उसका पढ़ाई का तरीका पसंद नहीं आता होगा या उसका सब्जेक्ट पसंद नहीं आता होगा। मोस्टली सब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन सब्जेक्ट अगर गलत पहले पढ़ाएगा तो टीचर पसंद नहीं आता है। तो डेट टाइम क्या होता है कि हम लोग टीचर अपने स्कूल चालू होता था पहले, तो पहले चेक करते थे स्टाफ रूम में, ये संडे टीचर आए क्या नहीं आए, हाँ बढ़िया। 2 काम हुए, एक तो वो भी बोरिंग लेक्चर नहीं होगा और सेकंड खेलने को मिलेगा टाइम, फिर जाके ग्राउंड में खेल के आएगा। तो ये बच्चों ने सबने किया है, तो हम लोग का भी देखना है कि मेरे वाले कोई नहीं कर रहा है ना। अगर मेरे वाले बच्चे ऐसा कर रहे हैं, अरे रानी सर आले गए, अरे अरे नहीं आए, बहुत मजा आ गया, इसका मतलब रानी सर अच्छा टीचर नहीं है। इसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, इसका मतलब रानी सर जो पढ़ा रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, जो बॉन्डिंग कर रहा है, वो बॉन्डिंग नहीं हो रही है, वो नहीं सिखा रहा है, वो जो डिलीवर कर रहा है बच्चों तक नहीं पहुंच पाया है। तो अगर हमें ये बच्चों तक पहुंचाना है तो क्लियर गुरु, और गुरु तभी अच्छा बनेगा जिसके अंदर का बच्चा जिंदा है, और जिसके अंदर का बच्चा जिंदा है वही अच्छा गुरु बन सकता है। क्योंकि हमको जिसको टैकल करना है, हैंडल करना है, समझना है, समझाना है, बच्चा है। और जितना बच्चा अपने माओ के पास नहीं रहता है उतना अपने पास रहता है, कम से कम 5 से 6 घंटा। और 5 से 6 घंटा वो हमसे कुछ सीखने की उम्मीद रखता है। और हर बार ऐसा नहीं कि सिलेबस ही सिखाओ, जरूर नहीं कि हर बार सिलेबस मेरा इतिहास में इतिहास सिखाओ, मैथ्स में। कभी कभी अपना बर्ताव जहाँ चलता है उसको कुछ सिखा के जाता है, कभी जब मैं बोलने का तरीका उसको सिखा के जाता है। कभी बच्चों को सॉरी बोलो, नेक्स्ट टाइम आपको सॉरी बोलेंगे। कभी बच्चों को जो गलती से पैर लग गया या गलती से अपने गलती से या फिर अपने को दौड़ के आ गया, टकराया, गिर गया, तो सॉरी बोलो, वो आपको तुरंत सॉरी कीजिए। लेकिन हम लोगों के साथ अभी मैं टीचर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सॉरी कैसे बोलूँगा यार। मोस्टली 50% बाय साइकोलॉजी रिपोर्ट 50% लोगों को खुद को सॉरी बोलने को बिल्कुल से नहीं आता है। मैं कि सॉरी, गलती होने के बावजूद भी सॉरी नहीं बोलेंगे, गलती का एक्सपीरियंस नहीं देंगे। चलो ये अदर फील्ड में ओके है, लेकिन हमारे फील्ड में बहुत गलत है। सॉरी तभी मिलेगी जब कुछ सॉरी बोलेंगे, थैंक्स तभी मिलेगा जब कुछ थैंक्स बोलेंगे। अगर बच्चे ने कुछ काम कर लिया, अगर पानी मांगा तो पानी ला के दे दिया तुरंत भागते भागते, या नीचे चौक गिरा है उठा के दे दिया, पता से बोलो थैंक यू बेटा, नेक्स्ट टाइम आपको थैंक यू बोलेगा। तो मतलब हमारे बदल सीखा, हमारे सिलेबस में है क्या? नहीं है। मैं तो बोलता हूँ बहुत सारी बातें सिलेबस के बाहर ही सिखाओ कि जिंदगी में वही उसको काम आने वाली है। एक लेवल के बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा। चौथी का सिलेबस 5 में नहीं पूछते, 5th का 6 में नहीं पूछते, 7th का 8 में नहीं पूछते और 10th का 11 में पूछते। लेकिन उसने 5th में क्या सीखा? थैंक्स बोलना सीखा। ये उसको लाइफ टाइम है, 6, 7, 8, 9, 10 इधर लाइफ में मैं थैंक यू बोलना सीखा। मुझे रानी सर ने थैंक यू बोलना सीख दिया, मुझे रानी सर ने सॉरी बोलना सीख दिया। अभी उसको ये आपको बिता के नहीं सिखा सकते भाई चल थैंक यू बोल,
चल सॉरी बोल, नहीं, ये हमारे ट्रीटमेंट से, हमारे बर्ताव से वो देख लेता है कि सॉरी बोला, थैंक यू बोला, एक्सक्यूज बोला। अब बोले सर बच्चों के एक्सक्यूज बोलना, बोलो भाई इसलिए नहीं कि वो छोटा या बड़े है, इसलिए कि उसको सिखाना है, इसलिए कि हम लोग गुरु है। तो भाई एक्सक्यूज जरा मान लेके आएगा, बहुत मजा आता उसको, बहुत खुशी हो जाता है मुझे टीचर ने एक्सक्यूज बोला, वो खुशी तो उसको मिल गई, लेकिन दूसरी बात वो सीख गया क्या, मुझे एक्सक्यूज बोलना है। ए जा रे, ये लेके आओ, ए जा रे, वो करके आओ। नहीं, अगर ये हम लोग करते तो नेक्स्ट टाइम वो करेगा, फिर दोस्त से करेगा, आगे जाके आपसे भी करेगा। इसलिए बहुत सारे टीचर लोग कंप्लेंट करते, सर हमारा बच्चा ने सुनते नहीं है, टीचर लोग को एग्रेसिव बात करते हैं, उल्टा बोलते हैं। ये गलती उसकी नहीं है, अभी जरूर नहीं कि वो टाइप की टीचर की है, जिस टाइम वो सिखा रहा है बचपन की टीचर की होगी, जहाँ से वो आया है फर्स्ट सेकंड नर्सरी, वहाँ से जो आया है वहाँ से सीखते 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 अभी 10th में आया है और 10th में उनका जवाब दे रहा है। जरूर नहीं कि 10th के टीचर ने उसको सिखाया है, शायद फर्स्ट के टीचर ने सीखा होगा, सेकंड में सीखा होगा। मतलब कभी बच्चों तू नहीं आएगा तो खरीदने देने वाला है क्लास को, तू नहीं आएगा तो चलेगा क्या, कल से मत आ। वही बच्चा 5th या 4th में सीखता है और 10th में आके बोलता है सर आप नहीं आएंगे तो कुछ पहनने गिरने वाला है। ऐसा ही वाक्य हुआ है उल्लासनगर में, उल्लास विद्यालय है, आप शायद मुझे पता होगा। वहाँ से गया उल्लासनगर में उल्लास विद्यालय है, इधर से इनके बाजू में, वहाँ प्रोग्राम कर रहा था 10वीं के बच्चों के लिए, तो प्रोग्राम चालू था, तो भैया टीचर मस्त थे, सोना सर क्या लोग हो, तो पहले ही गए, तो वहाँ 2-4 बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे, तो यहाँ पे टीचर ने चिल्लाया, बड़ा रोकता हूँ, मतलब मैं जो 75 के आसपास स्टूडेंट रहे थे, तो उन्होंने चिल्लाया चुप बैठना, तो वहाँ के बच्चे ने ऐसा किया सर को, तो बेचारे सर का मुंह इतना सा हो गया, तो मैंने उसको इधर बुलाया, आ जाए उसका मैं भी डांटा था उसको, मैंने कुछ क्या जाएगा अभी तो किया हो वापस करना एक बार। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं मैंने देखा यार तूने ऐसा कुछ किया, मस्त लगा मुझे वो ऐसा आज एक्टिंग दे दी, एक बार करना। और किसको किया, दोस्तों किया आपने, किसको किया, जरा एक बार करना। नहीं नहीं मेरे को देखना है, मैंने तुम ऐसा किया मुझे देखना है, उधर ही खड़ा। तो बाद में उसकी दोस्त बाहर दिखा 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 बहुत दिखा जो हम लोग को दिखा दिखा, और देखते दोस्त भी बुला रहे देखा नहीं तो ऐसा दिखा ऐसा थोड़ा बोलेगा सर को क्या करके चुप बैठ गया। पहले किसी दोस्त को क्या नहीं करना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तेरी लाइफ में मारामारी करने के लिए आया क्या तू, मारामारी लाइफ बिगड़ जाएगी, लाइफ बिगड़ने के लिए आएगी, बनने के लिए आया। उसको जब बुलाया तो उसके दिल में लगा उसको डांटेगा, अभी वो सर आपको नहीं पता। फिर आधा घंटा मेरा सब्जेक्ट चला, वो और वापस उसको बुलाया, आ जा इधर, आया उसको जब मैं देखो पहले बुलाया इधर, जब मैंने ऐसा किया तभी चलो क्या लगा दिल में, बोला सर अभी मुझे लगा आप मुझे बहुत डांटे नहीं आगे क्लास में या फिर किसी बस कंप्लेंट करके, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, ठीक है ओके। तो बच्चों का विपरीत एक्शन करो, उनको भी कभी सरप्राइज कर दो ना, अरे यार टीचर ने कुछ बोला ही नहीं, टीचर चिल्लाया नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि हमारा मैं ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड पे आता हूँ, क्योंकि हम लोग इसके काम कर रहे हैं, इसको डिलीवर कर रहे हैं, जिसको समझाना है, जिसको समझ देना है, वो सब स्टूडेंट है, सब बच्चे हैं, चाइल्डहुड है, क्या हम लोग भी कभी चाइल्डहुड थे, हम लोग यहाँ पे बड़े होके नहीं आए हैं, कोई आसमान से डायरेक्ट 15 साल का 25 साल का अभी तक दुनिया में नहीं हुआ है, सब बाहर से आया और सब करते करते आया। इसलिए मैंने सिंपल प्रयोग किया था चॉकलेट का, कि आपके अंदर का बच्चा कितना जीता है, और जैसे मैंने कहा 99% नहीं सुनेगा, होता है ना, वो तो हर फील्ड में ना, हर फील्ड में। अभी मैं इतने क्लास में जाता हूँ, इतने स्कूल में जाता हूँ, सबको समझाता हूँ, सब लोग समझते हैं नहीं ना, नहीं। कुछ लोग वहाँ बैठे सोचते हैं इनको बोलने को क्या आता है, इनको थोड़ा हैंडल करना है बच्चों को, एक दिन आके देखे क्या हाल हो जाते होते ना ऐसे, वो लोग सोचेंगे सारा सर ने हमारे मन की बात पहचान दी, तो मैं फिर भी बेटा बंद कर नहीं, मैंने रेशियो पकड़ा 99% का, 1% दुनिया में मिलने वाले,
क्योंकि सबकी अगर सोच सुधर गई तो दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, लेकिन दुनिया सुंदर है क्या? नहीं है। अभी अभी यहाँ से बाहर निकलो, कितना कचरा लगा हुआ है। मैं उसने एक आदमी को पूछा, भाई इतना कचरा क्यों है, क्या रहा था उस दिन? तो समझ क्या हुआ, गाड़ी जब आते लोग उठते नहीं है, पहले गाड़ी नहीं आती है, आते हैं, लेकिन जब गाड़ी जब उठते नहीं है, मतलब आपने बैंड नहीं थे, मेरे साथ जाते हुए बैंड के बोलूँगा, तो मैंने उसको पूछा सर को कि ऐसा गाड़ी आती है लेकिन तो कभी उठते नहीं है, आपने मर्जी से उठते। अभी गाड़ी तो अपने लाइन पे आगे निकल जाती है, ये बातें उठ के कचरा याद कर देते हैं। और क्या करे, क्या घर में गाड़ी लेके जाए? तो वही 99% रेशियो, 1% पकड़ के चलेगा वो कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन हमारा जो प्रयत्न होता है, हमारा जो प्रयास होता है वो 100% है। क्योंकि आप बोल रहे भाई हम तो स्टूडेंट नहीं है, गुरु है, 55 जिंदा रखा है, लेकिन गुरु तो हो गए। गुरु होने का मतलब यह है कि हमारा जो प्रयास होना चाहिए उनको सुधारने का वो 100% होना चाहिए। इसलिए मेरे सामने कोई बैठे, टीचर्स बैठे, उस टाइम लॉ के स्टूडेंट थे, जो लॉ जस्ट पास हुए थे बांद्रा कोर्ट में, कभी इंजीनियर स्टूडेंट थे, मैं बोलता हूँ सब स्टूडेंट में। अभी लॉ के तो बड़े थे मुझसे, 40-50 एज में, 50 में लॉ पास हुए थे, कोई 45 में लॉ पास होता, लेकिन मेरे स्टूडेंट थे, मेरे सब स्टूडेंट थे। तो मैंने ऐसा सोचा उसमें से कोई उल्टा ही बोलने वाला है, उसमें से कोई मेरा मजाक उड़ाना है, ठीक है वो सब लोगों ने शायद सुन लिया, लेकिन मैं सब पकड़े चला था। 1% बच्चे मुझे ऐसे मिलने वाले, 20 में से 2 लोग तो मुझे ऐसे मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने 2 को देखा नहीं, मैंने 18 को देखा कि 18 लोग मिलने वाले हैं। भगवान की दया की 20 लोगों ने तुरंत सुन लिया, वो अलग बात है, लेकिन मैं तो पकड़ रहा हूँ 1% अपने को नहीं सुनेगा, अपना नहीं समझेगा, अपना अंडरस्टैंड नहीं करेगा। लेकिन अगर 1% नहीं सुन रहा है, 1% नहीं समझ रहा है, 1% अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, ये सोच के हम लोगों ने समझाना ही बंद कर दिया, बताना ही बंद कर दिया, तो जो 99% सुन रहे वो उसके प्रभाव क्या गिरेगा? इसलिए इग्नोर 1% को इग्नोर करो, 99% को देखो, और हमारा प्रयास 100% हमारा अंदर का बचपना कुछ भी हो जाए सीधा रखना, कुछ भी हो जाए। ये एक पार्ट हो गया। सेकंड, चॉकलेट लेने का और एक पार्ट था, आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड खाने से पहले कुछ तो आया होगा दिमाग में। एटीट्यूड 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव हर। और हमारा पहला कप खुद की तरफ से, आज मैं इसी पार्ट में बोलूंगा, एक कर दूंगा